देश देख रहा है और छत्तीसगढ़ शर्मसार है। कवर्धा में 26,000 क्विंटल सरकारी धान गायब। अब क्या कवर्धा के चूहे सुपरमैन हैं? 26,000 क्विंटल धान कोई बिस्कुट या चावल की मुट्ठी नहीं है। देश देख रहा है और छत्तीसगढ़ शर्मसार है। कवर्धा में 26,000 क्विंटल सरकारी धान गायब। अफसरों की दलील ने पूरे सिस्टम को किया कटघरे में खड़ा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सामने आ रही यह खबर सिर्फ हैरान करने वाली नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिले के सरकारी गोदामों में 26,000 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है। इस धान की अनुमानित राशि करीब 7 करोड़ रुपया बताई जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली अधिकारियों की सफाई। धान चूहे और दीमक खा गए। इतनी बड़ी मात्रा में धान जिसे ढोने के लिए हजारों ट्रकों की जरूरत पड़ती है, उसे कागजों में चूहों के हवाले कर दिया गया है। खाली गोदाम और फाइलों की आंकड़े अब इस कहानी को गवाही दे रही है। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या कवर्धा के चूहे सुपरमैन हैं? क्या दीमक अब सरकारी गोदामों में जेसीबी चलाने लगी है? 26,000 क्विंटल धान कोई बिस्कुट या चावल की मुट्ठी नहीं है। यह किसानों की महीनों की मेहनत है। यह जनता के टैक्स का पैसा है, और आज इसे चूहे और दीमक के नाम पर गायब बता दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह धान सरकारी खरीद योजना के तहत किसानों से खरीदा गया था। गोदामों में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। स्टॉक मिलान के दौरान जब भारी कमी सामने आई, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जवाबदेही से बचने के लिए चूहे और दीमक को दोषी ठहराया। अब सवाल यह उठता है कि जब धान धीरे धीरे गायब हो रहा था, तब निगरानी कहां थी? ऑडिट रिपोर्ट किसने पास की? गोदाम प्रभारी और संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे? जब मामला उजागर हुआ, तो जवाबदेही तय करने के बजाय चूहे दीमक को आरोपी बना दिया गया। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों को मानना है कि चूहे और दीमक कुछ नुकसान कर सकते हैं, लेकिन 26,000 क्विंटल धान का पूरी तरह गायब हो जाना किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सीधी सी बात है, इतना धान चूहा नहीं खा सकता। यह साफ तौर पर घोटाले का मामला है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी धन की खुली लूट का शक पैदा करता है। आज अगर आज 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए, तो कल फाइलें भी वही खा जाएंगी, और परसों पूरा सिस्टम। अब मांग साफ और स्पष्ट है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाए और 7 करोड़ रुपए की वसूली की जाए, क्योंकि जनता अब चूहों की कहानी नहीं, सच जानना चाहती है। कवर्धा से उठा सवाल अब पूरे प्रदेश के सामने है कि चूहे बड़े हैं या घोटाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद कलम।